दोस्तों नमस्कार। टेलीग्राम पे मॉर्निंग में ही इंजन को फेल होता देख मैंने आपको बैंक निफ्टी से रिगार्डिंग एक दिशा दर्शन किया और मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद का लाभ हुआ और बहुत तगड़ा हुआ। मैं तो कहता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर ITM बैंक निफ्टी पुट के अंदर 200 से 300 रुपए का प्रीमियम बना। अब इतना अच्छा प्रसाद और महाप्रसाद बनने के बाद भी अगर कोई मार्केट में दिन भर खेलता रहा हो तो भैया उसके जितना ज़्यादा लालची इंसान कोई नहीं। और मैं बार बार कहता हूँ, लालच करोगे ज़्यादा तो कैपिटल नहीं बचेगा आधा। हमें इस पे ही कंट्रोल करना है। अब आज के वीडियो में 2-3 बातों को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहली बात तो मार्केट में आज जो हमने देखा, क्या ये अब प्री बजट के पहले एक मुनाफा वसूली की शुरुआत है? HDFC बैंक का स्टॉक और कितना गिर सकता है? हमें किस तरह से बैंक निफ्टी का यहाँ से आगे का ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी बनाना है? और क्या निफ्टी भी इसका साथ आगे चल के करेगा नेक्स्ट वीक के अंदर? इन सारी बातों को एक एक करके हम गो थ्रू करने वाले हैं। पर शुरुआत में ही एक बात इसमें मैं जोड़ दूं दोस्तों, HDFC बैंक से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैं कल आपके लिए लेके आऊंगा। उसे हम एनालाइज करेंगे और आने वाले दिनों में ये जो HDFC बैंक के अंदर इस तरह का गिरावट हुआ है, ये मौका है या फिर और यहां से आगे धोखा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पर आज के वीडियो में भी ये सब हुआ क्यों, इसके बारे में भी आपके सामने कुछ बातें मैं रखने वाला हूं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, ऊपर ऊपर कुछ बहुत जरूरी चीजें आपके सामने रखता हूं HDFC बैंक से रिलेटेड और फिर आगे चलते हैं। देखिए, इतना तगड़ा रैली, इतना तगड़ा एक फॉल 5% के आसपास HDFC बैंक में क्यों हुआ? सिंपल सा रीजन है, ये जो Q1 के रिजल्ट्स है, Q1 रिजल्ट के अंदर HDFC बैंक का कासा डिपॉजिट, देखिए कोई भी बैंक कोई भी बिजनेस कहिए, बैंक को छोड़िए, कोई भी बिजनेस 2 बातों पे चलता है। एक होता है असेट, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा का पूरा संपत्ति है वो, और एक होता है लायबिलिटी, मतलब उसे जो पे करना है, उसको जो देना है वो। अब सिंपल सी बात है, एसेट के अंदर बैंक्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है एडवांसेस। मतलब बैंक्स जो आपको मुझे लोन्स बांटती है उन्हें एडवांसेस कहते हैं। और इसके अलावा लायबिलिटीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डिपॉजिट। तो HDFC बैंक का इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करें तो कासा डिपॉजिट, कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, दैट इज कासा। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के जरिए लोग जो पैसा देते हैं वो भी उतना अच्छा आया नहीं, डिपॉजिट भी अच्छा नहीं है, और एसेट मतलब एडवांसेस जिसे कहते हैं, लोन बांटना जिसे कहते हैं, वो भी उतना ज्यादा समाधान कारक नहीं है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, इसके वजह से ग्रोथ के बारे में फ्यूचर में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हुआ और इस वजह से एक अच्छा खासा मुनाफा वसूली, मैं इसमें जोड़ दूं, मुनाफा वसूली आज HDFC बैंक के अंदर हमने देखा और अच्छा खासा शार्प फॉल देखा। अब HDFC बैंक कितना गिर सकती है, क्या हो सकती है, इसके बारे में कल के वीडियो में भी डिटेल चर्चा करूंगा ही। पर अब बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर हमने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम करना चाहिए, यह भी विथ लॉजिकल रीजंस कुछ चीजें आपके सामने जोड़ने वाला हूं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं निफ्टी की। देखिए, नेक्स्ट वीक मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। निफ्टी के अंदर अगर आप मुझे कहते हैं कि सर जी 3 बजे हमें निफ्टी के बारे में कुछ समझाइए, तो मैं आपसे कहता यार मुझे लग रहा है निफ्टी भी शायद अब बैंक निफ्टी के पीछे पीछे चलेगा। पर अब आधे घंटे में, खास करके ये आखिर के 15 मिनट में पूरा खेल बदल गया। आप देख रहे हो, आखिर के 15 मिनट में निफ्टी तकरीबन हम कह सकते हैं 24,020 से डायरेक्टली 24,360 तक हम कह सकते हैं 140 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट, 150 पॉइंट का मूवमेंट ऑन एन एवरेज हम कंसीडर करते हैं निफ्टी के अंदर हुआ। अब देखिए, इसके अंदर भी रिलायंस वगैरह का हम कह सकते हैं सहभाग है, पर एक बात यहां जानने जैसी है कि निफ्टी के अंदर भी हमने जो फॉल देखा है, इसमें HDFC बैंक का जो रोल है वो बहुत बड़ा है, हम कह सकते हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करें तो ये मार्केट में कोई फॉल का आज का सिचुएशन नहीं था। ये जो गिरावट मॉर्निंग में हमने निफ्टी के अंदर भी देखी,
देखिए ये जो गिरावट मॉर्निंग में निफ्टी के अंदर भी देखी, इसमें बहुत बड़ा हाथ एचडीएफसी बैंक का है। ये कोई मतलब हम कहते हैं कलेक्टिव बिकवाली निफ्टी के अंदर नहीं हुई है। तो अब देखिए चिंता की उतनी बात नहीं है, पर लेवल्स अच्छे से ध्यान में रखनी है। और जहां तक मैं देख रहा हूं 24,323 का क्लोजिंग निफ्टी का बहुत अच्छा क्लोजिंग है, बहुत अच्छा, ये कोई वीक नहीं है, इस बात को भी समझ लीजिए। और मैं कहता हूं ना बार बार कि लॉजिक बहुत काम करते हैं, कुछ चीजें हमें इंडिकेट करती है। अब निफ्टी का ये रिकवरी ना हमें इंडिकेट करता है कि वीकेंड होते हुए भी अगर निफ्टी में इतना शानदार रिकवरी है तो इसका मतलब ये अभी ये शुरुआत नहीं है मार्केट के अंदर गिरावट की। अच्छे से समझ लीजिए, बहुत से लोग उसी के लिए रुके हुए हैं, उनके लिए मैं पहले ही सवाल का जवाब दे दूं। रुके हुए इन द सेंस मार्केट के अंदर भी वो सोच रहे कि अब मैं पुट में पैसा बनाऊं। अरे रुको भैया रुको, मार्केट को देखते हुए काम करो और जब मौका है तब चौका मारो, सिंपल सी बात है। तो अब देखिए सबसे पहली बात तो लेवल्स पे ध्यान रखना है। जरूरी लेवल क्या बनती है आप देख सकते हो, जरूरी लेवल अभी के लिए तो ये बन रही है, ये वाली लेवल। अभी जहां क्लोजिंग हुआ है 24,323 पे हुआ है। अब यहां से नीचे का लेवल सबसे जरूरी होता है 24,280। अगर 24,280 को निफ्टी नीचे क्रॉस कर लेता है तो 24,220 तक के लेवल्स ओपन हो जाते हैं, दर्शन हो सकते हैं 24,220 तक के। और अगर कहीं 24,200 को भी नीचे काट दे तो नीचे 24,150 तक का रेंज ओपन हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए काम करना है और लेवल टू लेवल काम करना है। और सिंपल सी बात है, अगर ये 150 को काट दे तो भैया फिर यहां से आगे बड़े बड़े लेवल्स दर्शन हो सकते हैं। रियल टाइम गाइड करूंगा, जो कि आज का लो है, मतलब लो के पास है। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए जो लेवल अभी जरूरी है वो है 24,370 को ऊपर काटे। अगर काटता है तो पहले दर्शन 24,430 और दूसरे वही 24,500, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। इन लेवल्स के दर्शन निफ्टी में हो सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसे थोड़ा अच्छे से ध्यान में लेना जरूरी है। और एक छोटी सी बात यहां ऐड कर दूं दोस्तों, मैं जैसे कहता हूं कि पूरे डिटेल 1 महीने का सेशन अभी सोमवार से शुरू होने जा रहा है जुलाई के लिए, वो एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ है। ये जो चीजें हैं ना मार्केट के अंदर, इन्हें बखूबी समझना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। और सीखने के लिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं, ये थोड़ी बातें हैं, और जो पूरे 1 महीने का सेशन होता है डिटेल में ये सारी बातें और बहुत ही जरूरी बातें उसमें जोड़ी जाती है। दोस्तों बहुत काम का सेशन है, इसके बारे में जरूर से जरूर सोचिए। आप मुझे इस वीडियो के ही कमेंट में लिख सकते हो, मैं सारे डिटेल्स किस तरह से आप इसे अटेंड कर सकते हो इसके बारे में आपको जोड़ दूंगा। तो ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान से यह फायदा होता है। आज मेरे बहुत से दोस्तों ने मॉर्निंग में ही, ये मैं आपको कोई एग्जाम, इसके लिए मेरे दोस्तों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने यूट्यूब के ऊपर भी अभी आज कमेंट करेंगे, और मेरे दोस्त जितने भी मुझे यूट्यूब के ऊपर देखते हैं और आज मॉर्निंग में टेलीग्राम के ऊपर दिशा दर्शन देखने के बाद जिन्हें जिन्हें भी प्रसाद और महाप्रसाद मिला है, कमेंट करके जरूर लिखिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों यही दिशा पकड़ने का ज्ञान मैं उसमें जोड़ देता हूं। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की, तो क्लोजिंग जो है ना 52,660 पे हुआ है। मैंने इसके पहले भी जोड़ा था कि जो लेवल्स है उन लेवल्स को तोड़ने के बाद, आपको अगर याद हो तो मॉर्निंग में मैंने जोड़ा था कि अगर बैंक निफ्टी 52 कहीं इस लेवल के आसपास जोड़ा था कि 52,480 को नीचे क्रॉस करता है तो और नीचे के लेवल्स मिलेंगे। यहां जोड़ा था 52,480 को क्रॉस करता है तो और नीचे के लेवल मिलेंगे, तो तगड़े लेवल्स मिले। यहां पे भी प्रसाद और महाप्रसाद बना। अब किस तरह से इन लेवल्स पे ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इसके लिए जरूरी है हमें ध्यान रखना एचडीएफसी बैंक पे। ध्यान रखिए दोस्तों, एचडीएफसी बैंक हमारे लिए अभी की रोल प्ले करेगा बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये, और इसके कंपैरिजन में बाकी बैंक्स को भी हमें ध्यान में रखना है। अब ऐसा है कि एक साइड में एचडीएफसी बैंक रखिए और 11 बैंक अलग साइड में रखिए, तो एचडीएफसी बैंक को देखते हुए हमें काम करना है। कल की वीडियो में इसका पूरा समाचार तो वैसे मैं ले ही लूंगा, पर लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस नेक्स्ट वीक में भी एचडीएफसी बैंक में शुरुआत में देखा जा सकता है। शुरुआत में अगर दिखता है
अगर दिखता है तो बैंक निफ्टी के लिए एग्रेसिवली बुलिश नहीं बनना है। और टाइम टू टाइम लेवल तो जोड़ूंगा है, जैसे अभी ध्यान दीजिए यहां से नीचे जो पहला लेवल हमें जरूरी है वो लेवल है, क्लोजिंग अच्छा हुआ है 52,660 पे, तो जरूरी लेवल पहला है 52,48। अगर ये क्रॉस करे तो ट्रेड हो सकता है 52,350 के लिए, और अगर इसे तोड़े तो ट्रेड हो सकता है 52,250 के लिए। इस तरह के ये बेसिक 3 ट्रेड्स समझ लीजिए। 250 को तोड़ता है तो ये सीधा 52,050 भी दिखा सकता है, इसे भी ध्यान रखिए। तो ये लेवल्स हुई बैंक निफ्टी की नीचे के लिए। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, अब जहां क्लोजिंग हुई है यहां से ऊपर के लिए लेवल जरूरी है, इसके लिए 52,730। इस लेवल को अच्छे से ध्यान में रखिए, 52,730 अगर ये ऊपर काट देता है तो पहला लेवल है 52,850। ध्यान रखिए 52,850 अगर काट दे तो एक तगड़ा ब्रेकआउट है, ये वाला अच्छा खासा ब्रेकआउट है। अगर ये निकाल दे तो सीधा 53 के दर्शन हो सकते हैं। तो लेवल टू लेवल काम करना है, लेवल टूटेगी तो ही काम करना है, और अभी स्टॉक के ऊपर ध्यान रखते हुए काम करना है। और मैंने एक चीज ना इसके पहले भी स्विंग ट्रेडिंग और क्वार्टरली रिजल्ट पे एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर जोड़ी थी। देखिए एक बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट बाकी बैंकों के लिए कैटलिस्ट का काम करता है, वो हमें समझाता है और क्या हो सकता है आगे, तो इस पे भी ध्यान रखिए। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए बचे हुए एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट एक नमूना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। इस वीडियो के आखिर में और कुछ 2-3 बातें इंपॉर्टेंट जोड़ूंगा, और दोस्तों एक विनती करूंगा कि कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाइए, और टेलीग्राम के ऊपर ना मेरे साथ बने रहिए। ये जो सेशन जब मैं ऑर्गेनाइज करता हूं तो बीच बीच में सेशंस के मैसेज भेजता रहता हूं, बहुत से लोगों को बोर होता है, मुझे पता है। मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता रहूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल छोड़िए मत, बहुत ही जरूरी और ज्ञान की बातें मैं उसके ऊपर दिशा दर्शन और सारी चीजें जोड़ता रहूंगा आपके लिए। मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरे सेशंस के प्रमोशन के लिए ही यूज होगा, ऐसे नहीं है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आपको ज्ञान पास करने के लिए ही मैं इसे यूज करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। तो अगर हम सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करते हैं ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है 24,400 पे अभी के लिए, तो ये एक हर्डल है। अगर ये ऊपर निकाल दे मंडे के लिए तो मिल सकता है ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग, ध्यान दीजिए। और नीचे के लिए जरूरी लेवल अगर हम अभी के लिए कहते हैं तो 24,300 है। इसे डिसाइसिवली नीचे काटे तो सीधा 24,200 तक के दर्शन, और इसे काटे तो 100 तक के दर्शन हो सकते हैं। इस तरह का नीचे का भी जो पूरा रुझान है अभी ऑप्शन चेन का डेटा हमें समझा रहा है। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक निफ्टी के अंदर 10 जुलाई का एक्सपायरी अगर हम कंसीडर करते हैं तो जिन लेवल्स पे ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है उन लेवल की बात करें तो अभी के लिए 52,700 पे ठीक ठाक ओआई है, और नीचे पुट के साइड में 52,500 में, मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा। ये सपोर्ट है क्योंकि अच्छा खासा पुट में ओआई यहां पे जुड़ा हुआ है, और कॉल के अंदर ये हर्डल का काम करेगा 700 और 800 दोनों। अगर इसे डिसाइसिवली काट दे तो फिर दर्शन हो सकते हैं 53,000 तक के। तो ध्यान रखते हुए लेवल टूटने पे ही सिर्फ काम करना है। अब मेरा ओवरऑल व्यू क्या है निफ्टी की, अगर ओवरऑल मूवमेंट को अभी आज हम डे एंड के मूवमेंट को कंसीडर करते हैं तो मेरा ओवरऑल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेयरिश व्यू नहीं है दोस्तों। बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक है, तो हमें उसे ध्यान में रखते हुए और लेवल टू लेवल ही काम करना है। इंडिविजुअल बैंक्स के ऊपर भी ध्यान रखते हुए आगे चलना है। तो दोस्तों ओवरऑल एनालिसिस, रिसर्च कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और साथ ही साथ कल के वीडियो के लिए रेडी रहिए। समय पे आपके लिए कल का वीडियो आएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।